अजमेर में अब राम सेतु ब्रिज एलिवेटेड रोड को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अजमेर की लाइफलाइन कहे जाने वाले एलिवेटेड रोड को लेकर एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील शर्मा बोले, दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए आनन फानन में लगाई गई है याचिका। अजमेर की लाइफलाइन माने जाने वाले एलिवेटेड रोड में आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बारिश में सड़क धंसने के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आवागमन बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद जिला कलेक्टर ने ब्रिज के चारों भुजाओं को बंद करवा दिया था। मामले में अगली सुनवाई कल यानी 11 जुलाई को होगी। तब तक इस ब्रिज पर आवागमन बंद रहेगा। एलिवेटेड रोड पर आवागमन बंद होने से कचहरी रोड, आगरा गेट, फव्वारा से रेलवे स्टेशन और टिंडल ब्रिज पर ट्रैफिक बढ़ गया है। गौरतलब है कि ब्रिज में तकनीकी खामियों को लेकर जितेश धनवानी और मुकेश पुरी की ओर से जनहित याचिका पेश की गई है। सिविल न्यायाधीश पश्चिम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्मार्ट सिटी के सीईओ और एसीओ नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 2.6 किलोमीटर लंबा है राम सेतु ब्रिज। एलिवेटेड रोड की लंबाई 2.6 किलोमीटर है। वाई आकार का एलिवेटेड रोड 4 लेन मार्टिंडल ब्रिज से गांधी भवन और गांधी भवन से आगरा गेट तक है। इसी प्रकार 2 लेन पुरानी आरपीसी से गांधी भवन तक, आगरा गेट से महावीर सर्कल तक है। एलिवेटेड रोड का निर्माण 7 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। इसकी समय सीमा 7 जुलाई 2020 निर्धारित थी, जिसे लगातार बढ़ाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राम सेतु नाम को करीब 1 माह पहले ही हरी झंडी दी थी। गत 3 जुलाई को सुबह ब्रिज पर जमीन धंस गई। सूचना पर निगम और ट्रैफिक के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने गड्ढे को मिट्टी के कट्टों से ढककर इसकी मरम्मत की। आपको बता दें कि राम सेतु ब्रिज को संपूर्ण रूप से चारों ओर से ट्रैफिक पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है। अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इसके बाद कोर्ट किस निर्णय पर पहुंचता है ये 11 जुलाई को माना जाएगा। जब तक के लिए एलिवेटेड रोड को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। भाई साहब आप इधर आ जाओ। छोटा सा है, आप लोगों तो फिर बन जाएगा। आपके लिए लिखना क्या है, इस तरह थोड़ी लिखोगे कोई अखबार में। हाँ तो अभी आप बाइट में मेन कोड की चीज़ ही बताना, जांच प्रभावित करने वगैरह ये है ना, बाकी तो जो देगा खबर मेरे को, मैं तो आराम से बैठा हूँ। हमारे बुद्धि साहब के पास चल रहा है। कल जो ये स्मार्ट सिटी को लेकर और एलिवेटेड ब्रिज को लेकर के जो दावा पेश हुआ है, उसके संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी है कि बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपनी हार या असफलता छिपाने के लिए बेवजह आक्रामक हो जाए तो ये कहावत चरितार्थ होती है। ये कहावत विगत कुछ दिवस से जो न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश पश्चिम में जो दावा चल रहा है स्मार्ट सिटी को लेकर के, एलिवेटेड ब्रिज जिसको राम सेतु नाम दिया गया है, उसको लेकर जो दावा चला है, उस दावे में याचिकाकर्ताओं और जो नए पक्षकार बने हैं और उनके जो पैरोकार महोदय द्वारा जो कल का जो आदेश जारी हुआ उसको लेकर जो वक्तव्य जारी किया गया, उसमें कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती है। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि याचिका जो मूल रूप से जो पेश हुई है वह स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी और नगर निगम के विरुद्ध पेश की गई है। इसमें अन्य कोई किसी पक्षकार के विरुद्ध दावा पेश नहीं किया गया। दिनांक 3/7/2025 को एलिवेटेड ब्रिज की एक भुजा पर जो पानी निकलने के कारण से मिट्टी का जो रिसाव हुआ और ये जो घटना घटी जिसके कारण से एलिवेटेड ब्रिज को बंद कर दिया गया, उसमें आनन फानन में जांच को प्रभावित करने के लिए और ये जो निर्माण में त्रुटि हुई है उन अधिकारियों को बचाने के लिए, उस मूल जो निर्माण कंपनी की जो ठेकेदार जो कंपनी थी उसको बचाने के लिए आनन फानन में, और चहेती कंपनी जो कि पूर्व के अधिकारियों की चहेती कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी,
उसको बचाने के लिए याचिका लगाई। स्मार्ट सिटी जो है उसका मूल काम क्या था कि केंद्र सरकार से जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा रिलीज हुआ था वो पैसा किस किस मद में लगना चाहिए था, उसको लेकर के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का काम स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड का था। वो एक वित्त पोषित संस्था के रूप में काम करने वाली संस्था थी। और एलिवेटेड ब्रिज किस प्रकार का बनेगा, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा, कैसे निर्माण किया जाएगा, क्या डिजाइन होगी, इसका काम RSRDC को सौंपा गया था। आवागमन इस पे चालू किया जाए। और तो जवाब और दस्तावेज हमने पेश किया ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष। हमने कोर्ट को बताया कि जैसे ही 3 तारीख की घटना घटी, ऑनरेबल कलेक्टर साहब ने इसमें संज्ञान लिया, संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई चालू करी। और 4 जुलाई 2025 को ऑनरेबल ये श्रीमान ADM सिटी के अध्यक्षता में निगम, PWD और ADA के एक्सपर्ट इंजीनियर्स की एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने इसकी विस्तृत जांच करी। उस जांच कमेटी ने दिनांक 7 तारीख को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट में माना कि कहां कहां किस प्रकार से ये जो है जाली के टूटने के कारण से मिट्टी निकली, मिट्टी निकलने के कारण से उसमें गड्ढा हुआ। लेकिन इसके विस्तृत कारणों की जांच करने के लिए जांच कमेटी ने ऑनरेबल कलेक्टर साहब को यह निवेदन किया कि इसकी MNIT से या IIT के विशेषज्ञों से इसकी जांच करवानी चाहिए। उस जांच कमेटी पे ऑनरेबल कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया और 8 जुलाई 2025 को जिला कलेक्टर साहब ने MNIT को इसके लिए लेटर लिखा कि 10 दिवस के अंदर अंदर इस पूरी घटनाक्रम जो भी हुआ है, जो त्रुटि हुई है, इसकी विस्तृत जांच करके और इसकी जांच रिपोर्ट 10 दिन में पेश करें। याचिकाकर्ताओं ने चूंकि यह कहा कि इसमें आवागमन चालू रहना चाहिए और प्रार्थना करी, किंतु न्यायालय ने समय अभाव के कारण से विस्तृत बहस सुनने में अपने असमर्थता है। न्यायालय ने कहा कि शाम को 4:30 बज चुके हैं, हम विस्तृत इस पर नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उन्होंने व्यवस्था के तहत इसका एलिवेटेड की रोड की भुजा का चालू करना उचित नहीं माना कोर्ट ने। तो ये याचिकाकर्ताओं का किसी प्रकार का कोई प्रार्थना मंजूर नहीं करेगी। न्यायालय के स्वयं विवेक से न्यायालय ने कहा कि इसके एलिवेटेड रोड की भुजा का चालू करना उन्होंने उचित नहीं माना। और ये ऑनरेबल कोर्ट का जो आदेश टाइप होकर और साइन करने से आता, उससे पूर्व ही याचिकाकर्ताओं और उनके पैरोकारों ने आम जनता को भ्रमित करने के लिए उस ऑर्डर का गलत अर्थायन करते हुए गलत प्रकार की जानकारी आम जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करी। और 3 तारीख की जो घटना घटी है उसमें माननीय कलेक्टर साहब की पूरी टीम ब्रिज के क्षतिग्रस्त हिस्से की जांच कर रही है और उसके मरम्मत का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने पूरी की पूरी इसके लिए व्यवस्था कर रखी है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इसके सुरक्षा मानक पूरे नहीं हो जाएंगे, और हमने न्यायालय को बताया भी इस बात का कि ये सब सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद में ही इस एलिवेटेड की पूजा का जो है चालू किया जाएगा। और जो याचिकाकर्ता है इस केस के, जो याचिकाकर्ता है, जो 110 में पार्टी बने, तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बतौर डायरेक्टर भी रहे, और जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की जो है डिजाइन को एक व्यक्ति को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक भुजा का डिजाइन को चेंज किया गया। उनको भी अगर ये भुजा बंद होती तो उनको भी नुकसान हो रहा था, तो उनको भी लाभ पहुंचाने के लिए इनके प्रयास था कि कैसे भी ये एलिवेटेड की एक भुजा चालू हो जाए और ये जांच प्रभावित हो। एक MOU भी निष्पादित हुआ और उस MOU के तहत RSRDC ने इस ब्रिज का डिजाइन तैयार किया। सिम्फोनिया एंड ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड व इंफ्राटेल बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्रिज का ठेका दिया गया। RSRDC ही इस संपूर्ण निर्माण की कार्य की मॉनिटरिंग कर रही थी, क्वालिटी को चेक कर रही थी, और इस स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो RSRDC के अनुशंसा पर ही संबंधित ठेकेदार कंपनी को भुगतान करने का काम करती थी, और स्मार्ट सिटी का डायरेक्ट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और ये जो दावा पेश हुआ है उसमें स्मार्ट सिटी ने अपने जवाब में न्यायालय में यह बताया भी कि ब्रिज का काम वर्तमान में भी RSRDC के अधीन ही हो रहा है, और राम सेतु आज दिनांक तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड को हैंडओवर भी आज दिनांक तक नहीं हुआ है। और इस केस में जो याची पक्षकार जो बने हैं आगे जाके इस केस में, और उनके पीछे की कहानी के जो मास्टरमाइंड हैं जो बाद में इसमें बने हैं, और अन्य पक्षकार के जिनको अजमेर की जागरूक जनता ने पहले भी जो कहने को तो जनप्रतिनिधि भी रहे, लेकिन इनकी जमानतें जब्त करके उनको घर बैठाया गया है। तो ये सब लोग जो हैं इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और 3 तारीख की जो घटना घटी उसमें जांच को प्रभावित करने के लिए, और इस निर्माण में जो पूर्व के दोषी अधिकारी रहे हैं जो राजनीतिक प्रभाव के कारण से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगे हैं और इन्होंने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है,
उनको किस प्रकार से बचाया जा सके, इसलिए आनन फानन में ये याचिका पेश हुई कि ये याचिकाकर्ता चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस ये जो त्रुटिपूर्ण भुजा है ये इस पर आवागमन चालू हो और आम जन में ये मैसेज जावे कि यह कोई गंभीर घटना नहीं है। अगर ये गंभीर घटना होती है तो इसकी जांच, विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए। विस्तृत जांच अगर होगी तो जो इससे संबंधित दोषी अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर है वो सामने आ सकते थे। इसलिए जानबूझकर इस राजनीतिक प्रभाव के चलते आरएसआरटीसी को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया और जो संबंधित निर्माण की जो ठेकेदार कंपनी थी, जिनको लाभ पहुंचाना चाहते थे, जिनको ये बचाने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया। और ये सब तथ्य हमने ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अपने जो टीआई का जवाब है उसमें मेंशन भी कर दिया। और टीआई का जो इन्होंने अनुतोष चाहा, टीआई का अनुतोष इन्होंने क्या चाहा, इनके मूल दावे में इन्होंने कल जो है जिस प्रकार के प्रेस रिलीज जारी किए कि भाई न्यायालय ने हमारा दावा स्वीकार कर लिया, हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया गया। इनका दावे का जो अनुतोष था वो दावे का अनुतोष ये था कि जो एलिवेटेड ब्रिज की भुजा सुचारू रूप से चालू की जावे, रोकने का अनुतोष किसी भी वादी ने नहीं किया, किसी भी याची ने नहीं किया। जो पक्षकार 110 में पक्षकार बने हैं उनके किसी ने भी न्यायालय में यह प्रार्थना नहीं करी कि एलिवेटेड ब्रिज की भुजा का आवागमन रोका जाए।